बहुत समय पहले दक्षिण भारत के एक छोटे से नगर में एक प्राचीन विष्णु मंदिर था। यह मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध था। कहते थे कि यहाँ स्वयं श्री हरि विष्णु की मूर्ति चमत्कारी है। वहाँ के मुख्य पुजारी का नाम था धरणदास। धरणदास जन्म से अंधे थे। लोगों ने शुरू में यह कहा कि एक अंधा व्यक्ति ईश्वर की सेवा कैसे कर सकता है, पर उनके पिता भी इसी मंदिर के पुजारी थे और मरते समय उन्होंने अंतिम इच्छा जताई, मेरा बेटा भले आंखों से अंधा है पर उसके भीतर ईश्वर की दृष्टि है, इसे मंदिर सेवा से ना वंचित करो। राजा ने यह स्वीकार कर लिया। धरणदास दिन रात विष्णु भगवान की मूर्ति को स्पर्श कर सेवा करते थे। मूर्ति को नहलाते, वस्त्र पहनाते, तुलसी पत्र अर्पित करते और आरती की ध्वनि के साथ मंत्र गाते। लोग कहते थे कि उन्हें देखे बिना भी सब कुछ दिखता है। समय बीतता गया। नए सेवक, पंडित, विद्वान और विद्वान ब्राह्मण मंदिर में आने लगे। धीरे धीरे कुछ लोगों के मन में ईर्ष्या उत्पन्न होने लगी। ये अंधा अब बूढ़ा हो चला है, इसे मंदिर से हटाओ। भगवान की सेवा अंधे से कैसे हो सकती है? कई बार धरणदास ने ये बातें सुनी, लेकिन कभी विरोध नहीं किया। वो बस भगवान के चरणों में जाकर विनती करते, प्रभु, ये सब आपका ही संसार है, मेरी दृष्टि तो आप ही है। एक दिन राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूखने लगे, तालाब खाली हो गए, मंदिर में भी श्रद्धालुओं की संख्या घट गई। राजा ने एक बड़ा यज्ञ आयोजित करने का निर्णय लिया। यज्ञ की अध्यक्षता के लिए एक दूर देश से प्रसिद्ध ब्राह्मणों को बुलाया गया। उन्होंने मंदिर के पुजारी धरणदास को देखकर कहा, इस अंधे की सेवा को हम स्वीकार नहीं करते। यज्ञ तभी होगा जब इसे मंदिर से हटा दिया जाए। यह सुनकर धरणदास चुप हो गए। उन्होंने भगवान के चरणों में बैठकर कहा, प्रभु, यदि मेरी भक्ति में कोई दोष है तो आप मौन रहना, लेकिन यदि मेरा प्रेम सच्चा है तो मुझे आज आपकी दृष्टि चाहिए। यज्ञ प्रारंभ हुआ, पर एक के बाद एक विघ्न उत्पन्न होते गए। घंटियां अपने आप टूट गई, अग्नि प्रज्वलित होते ही बुझ गई और मंत्र बोलते समय पंडितों की वाणी लड़खड़ाने लगती। तब राजा ने धरणदास को बुलाया और कहा, हे पुजारी, लगता है तुम्हारे बिना यज्ञ असिद्ध हो रहा है। क्या तुम तैयार हो इसे पूर्ण करने के लिए? धरणदास बोले, यदि आप विश्वास करें तो मैं अपने प्रभु से प्रार्थना करूं। उन्हें यज्ञ कुंड के समीप लाया गया। धरणदास ने मूर्ति की ओर देखा, मूर्ति की ओर मुख कर आंखें मूंद ली और गाया, हे नारायण, आपने ही मुझसे मेरी दृष्टि ली, आपने ही मुझे अपने दर्शन की ललक दी। आज मैं नयन नहीं आत्मा से देखना चाहता हूँ, क्या आप साक्षात आएंगे? तभी मंदिर की मूर्ति से तेज प्रकाश निकला। धरणदास के शरीर से एक हल्की आभा निकली और उन्होंने पहली बार अपनी आंखें खोल दी। सभी चकित रह गए। अंधा पुजारी, जो जन्म से दृष्टिहीन था, अब सीधा श्री हरि को देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह धीरे से बोला, प्रभु, यदि आपकी कृपा है तो ये आंखें मैं उन्हीं कार्यों में लगाऊं जहां आपके दर्शन हो। यदि ये आंखें मुझे अहंकार दें तो मैं फिर अंधा ही रहना चाहूंगा। श्री हरि की दिव्य मूर्ति में एक हल्की मुस्कान दिखी। ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं भगवान ने कहा हो, जो हृदय से देखता है उसे आंखों की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जिसने हृदय से देखा उसे हम स्वयं नेत्र देते हैं। धरणदास की आंखें लौटी और साथ ही पूरे राज्य में वर्षा होने लगी। सूखे खेतों में हरियाली लौट आई। लोग समझ गए, यह चमत्कार किसी मंत्र के कारण नहीं, बल्कि सच्चे भक्त के प्रेम से हुआ है।
राजा ने धरनदास से क्षमा मांगी और मंदिर में उसकी सेवा को अमर बना दिया। धरनदास जीवन भर उसी मंदिर में रहकर सेवा करते रहे, पर अब भी आंखें बंद करके पूजा करते थे। कभी कोई पूछता, अब जब तुम्हारे पास आंखें हैं तो तुम मूर्ति को देख क्यों नहीं रहे? तो वे मुस्कुराकर कहते, जब तक अंधा था प्रभु सामने थे, अब जब आंखें हैं तो उन्हें मन में देखता हूं। प्रभु को आंखें नहीं, आस्था चाहिए। कहानी का सार, ईश्वर की सेवा शरीर से नहीं, मन, आत्मा और प्रेम से होती है। जो सच्चे भाव से पुकारता है उसकी नेत्रहीनता भी प्रभु दृष्टि में बदल देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।